चलिए हम लोग चालू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसका जो आज हम लोग करेंगे टाइप करने वाले हैं। हाँ, इसका आज टाइप होगा, ध्यान से देखते हुए जाइएगा। हम लोग एसआई कर लिए थे, एसआई में हम लोग का एक फार्मूला में ही ख़त्म हो गया। क्या था हम लोग का एसआई में, बताइए कोई फार्मूला याद है तो। एसआई इक्वल टू क्या बताए थे, PRT/100। हाँ, ये जो नॉर्मल जो फार्मूला होता है PRT/100 एसआई। हाँ, और हम लोग का क्या फार्मूला था बताइए, और हम जो दिए थे हाँ, लेट P इक्वल टू 100 ना, देन SI इक्वल टू R गुना T, यही था ना। ठीक, तो हाँ, इसमें भी आप एक फार्मूला याद कर लीजिएगा। इसमें जैसे SI में किए हैं वैसे ही CI का भी एक फार्मूला है, आप लोग डायरेक्ट इसी को याद कर लीजिएगा। मिश्रधन बराबर यानी कि A बराबर जो होगा P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T, इसको पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें जैसे आप PRT/100 याद रखे थे, इसको भी वैसे ही याद रखना है आपको। ठीक है, A बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T। यहाँ पर तो पिछला क्लास में सब समझा दिए थे। A क्या है, A क्या है अमाउंट, मिश्रधन, है ना। हाँ, और P क्या है प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल मूलधन। R क्या है रेट है। ठीक है, और T क्या है टाइम है। सबको कैसे कैसे दर्शाते हैं सब बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए एक फार्मूला ऐड होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, और उसमें जैसे एसआई जो होता था, एसआई निकालते थे कैसे, A माइनस P करके। तो यहाँ भी जो CI जो हो जाएगा इसमें भी A माइनस P ही होगा। ठीक है, खाली थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, वहाँ पर क्या था सिंपल इंटरेस्ट था, यहाँ पर क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना, कैसे 12.5%। ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 3,200 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 850 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा मीन्स क्या बताए हैं आप लोगों को अमाउंट, लेकिन यहाँ पर देखिए उसका आगे में लिख दिया, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 850 रुपया हो जाएगा। मतलब किसके बारे में बोल रहा है, CI के बारे में बोल रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा रहेगा 850 हो जाएगा, मतलब वो अमाउंट रहता है। ठीक है, इसमें आपको क्लियर लिख दिया है 850। ठीक है, और 3,200 रुपया पर, मतलब यहाँ पर देखिए P इक्वल टू आपको दे दिया, P इक्वल टू कितना दिया 3200। R बराबर कितना है 12.5% वार्षिक, है ना। और यहाँ पर CI इक्वल टू कितना है 850। तो आपको क्या निकालना था T इक्वल टू, देख लीजिए इसको पहले प्रोसेस में बता दे रहे हैं आप लोगों को, उसके बाद फिर हम लोग का प्रोसेस लगाएंगे जो यूनिक का जो प्रोसेस है। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसको। यहाँ पर अभी ये बताए थे, एक फार्मूला दिए थे A इक्वल टू क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T। आपको CI का याद करने का दरकार नहीं है, इसी से ही हो जाएगा सब, टोटल इसी से ही हो जाएगा, इसीलिए एक फार्मूला ही दिया। तो A जो है, A आप तो जानते हैं A किस किस, देखिए कहीं से साउंड आ रहा है थोड़ा सा। तो A जो होता है P प्लस SI मिल के बनता है, तो P और SI को जोड़ दीजिएगा तो A हो जाएगा। देखिए P भी, सॉरी यहाँ हम लोग CI पढ़ रहे हैं ना, तो P और CI को जोड़ दीजिएगा, तो P और CI को जोड़ने से कितना हो जाएगा, देखिए 4050 होगा। तो इक्वल टू P कितना है 3200, इधर 1 प्लस R कितना है, देखिए 12 दूना 24 1 25, 25/2 है बाई 100, ये हो जाएगा 100।
और टी आपको ऑटोमेटिक यहाँ से निकलेगा। इसको जब सॉल्व करते हुए जाएंगे, ये पूरा प्रोसेस में है। हाँ ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4050 बट्टा 3200 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, इधर एलसीएम लेके निकाल देंगे, ये 2200 है। हाँ इसको कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 और इधर 25/2 यानी कि 12.5 आप ऐड करेंगे। हाँ तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना बाई 100। समझ में आ रहा, तो ये चीज़ ये टी हो जाएगा। ठीक है, ये टी हो जाएगा। फिर इसको आप काट लेंगे, इसको जैसे ही काटेंगे इसको हटाएंगे इधर। ठीक है, इसको हटाएंगे, ये 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100 हो गया देखिए, और यहाँ पर 25 चौके 100 और 25 पचे 125। हाँ फिर इसको 5 से काटते हैं, 5 अठे 40, 5 9 45। ठीक है, अब देखिए ये भी कटेगा आपको, ये 0 0 पहले तो हटा दीजिए। ठीक है, फिर 5 से ही काट दीजिए आप, 5 6 30 हो गया, 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 अठे 40 हो गया, फिर 5 ये 81। तो इधर देखिए 81 64 है और इधर 9 8 है, तो इसी को हम लोग सजा के लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए 81 को लिख देंगे 9 और ये 64 को लिख देंगे 8, मतलब 9 और 8 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 9 और 8 का पावर कितना हम लोग का टी है। ठीक है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तब 2 साल। 9/8 नहीं, इधर 9/8 हुआ, इधर भी 9/8, तो टी के जगह में कितना आया देखिए 2, तो 2 साल होगा ना। ठीक है, समझ में आया, तो ठीक है, ये तो बेसिक आपको फार्मूला से दे दिए हैं, है ना। अभी देखिए हम लोग का जो प्रोसेस है कैसे बनाते हैं इसको, देखिए एक बार लिख दे रहे हैं, पी इक्वल टू तो दिया हुआ है 3200 है ना, आर इक्वल टू कितना है 12.5%। आपको देखिए ये पी दिया हुआ, तो आपको सीआई निकालना है 850, तो 850 आपको लाना है, कितना साल में होगा यही पूछा है। तो हम लोग निकालते हुए जाएंगे कि हम लोग का 850 कब आएगा, तो सीआई हम लोग निकालेंगे पहला साल का। ठीक है, तो पहला साल का आपको सिंपल मिलेगा 3200 का 12.5% मिलेगा, है ना। तो 3200 का 12.5% कितना होता है, इधर निकाल दे रहा है देखिए, ये 3200 का 12.5% यानी कि 25/200 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है, 12.5 मतलब हो गया 25/2 और परसेंटेज है तो इसीलिए 100। ठीक है, तो ये काट दीजिएगा, 0 0 कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा फिर 16, 16 को 25 से गुना कीजिएगा, 16 पचे कितना होता है 80। हाँ, और 16 दूना 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, यानी कि कितना मिलेगा आपको 400 मिलेगा। पहला साल कितना मिलेगा 400 मिलेगा। समझ में आ रहा, तो ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे, दूसरा साल फिर मिलेगा आपको 3200 का 12.5% फिर मिलेगा आपको, तो 3000 12.5% आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, फिर से वही 400 मिलेगा आपको, फिर से 400 मिलेगा, है ना। फिर क्या होता है सीआई में, क्या होता है कि ब्याज का ब्याज लगता है, मीन्स इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले साल जो आपको 400 मिला था ना, फिर उसका भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये 400 का इंटरेस्ट लगेगा, 400 का कितना परसेंट 12.5%, यानी कि 25 कितना है 200। अभी ये किए थे देखिए, तो ये 200 से इसको काट दीजिएगा, तो 2 25 दूना हो जाएगा कितना 50, यानी कि 50 आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 50 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो देखिए कितना हो गया 850 हुआ। तो 850 होने के लिए कितना साल लगा आपको, 2 साल लगा, तो 2 साल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए कहीं दिक्कत है तो बोलिए। एसआई में अगर 2 साल का रहता तो सिंपल होता, पहला साल 400 मिला तो दूसरा साल भी 400 ही होगा। ठीक है, लेकिन सीआई में क्या होगा कि आपको ब्याज का ब्याज लगेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तब अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग।
टाइप 1B का सेकेंड क्वेश्चन आप लोग बनाइए। देखिए टाइप 1B, चलिए 1600 रुपया का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो जाएगा। चलिए चलिए जल्दी कीजिए थोड़ा। अक्षय का आया 5%। ठीक है चलिए बना देते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए आपको 2 प्रोसेस दिए हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। सेकेंड वाला में देखिए यहाँ पर P इक्वल टू दिया हुआ आपको 1600, ये P दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद R निकालने बोल रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। हाँ, 2 वर्ष में T इक्वल टू दे दिया है कितना, 2 वर्ष में, है ना। यहाँ पर देखिए ब्याज 164 रुपया हो जाता है। CI जो होता है ना वो कितना होता है, 164। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 2 साल में ये 164 को डिवाइड कीजिए। देखिए SI अगर रहता तो सिंपल 82 करके होता है ना। हाँ 82 करके होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, CI है। CI में ब्याज का ब्याज लगता है। तो 164 को आपको बांटना है कितना पार्ट में, 2 साल में होने से 3 पार्ट होता है इसे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सोचना है, ये प्रैक्टिस करते करते ही हो जाएगा। तो हम लोग कितना कितना करेंगे, 80 हो जाएगा, 160 और इधर फिर 4 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन इसको हमको प्रूफ भी करना है कि सही हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसीलिए देखिए ये जो 4 जो है, ये 4 आता कहाँ से है, ये 80 से आता है। 80 का कुछ परसेंट रहता है ना। तो आपको तो यहाँ पर परसेंटेज निकालना है बोल रहा है। तो ये जो 4 आया कहाँ से आया, ये 80 से आया। प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। तो 4 को यहाँ से काट दीजिएगा, ये 20 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100, 5%। लेकिन ये सही है कि नहीं, फिर हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो 80 जो आता है कहाँ से आता है बताइए, ये 80 मूलधन से आता है। कहाँ से आता है, मूलधन से आता है। तो 1600 से आया है, ये मूलधन का है कुछ परसेंट। तो प्रतिशत निकालना है गुना 100। ठीक है, तो ये 0 कट गया। देखिए 16 × 5 हो गया कितना, तो ये भी देखिए 5% हो रहा है। तो टाइप 2 है, देखिए टाइप 2 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में वह धन 8 गुना हो जाएगा। देखिए इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन किए थे, जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज के जगह में उस समय क्या रहता था हम लोग का, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के जगह में क्या रहता था, साधारण ब्याज। तो आंसर कितना होता, चलिए आप लोग बता दीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज के जगह में अगर साधारण ब्याज रहता तो आंसर कितना होता, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए गौरव आंसर बता दिए हैं, संगीता, इला, अविरा सबका 35 है ना। तो हम लोग का आंसर कितना होता है SI के आधार पर। हाँ, SI में तो आपको 8 गुना होने के लिए 35 साल लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 35 साल। लेकिन अब देखिए उसी क्वेश्चन को अगर हम लोग CI में करते हैं तो कितना लगता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग P बराबर कुछ ले लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे P बराबर मान लीजिए 1 ही ले लेते हैं या 100 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो P ले लिए 1। तो एक बार आपको बोल दिया ना कि कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितना साल में, 5 साल में 2 गुना हो जाता है। तो 1 था तो 5 साल में आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा।
ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा कि आगे का सब जब 5 साल करेंगे तो फिर आपको 2 गुना हो जाएगा। 2 है तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे का फिर 5 साल फिर जमा कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, फिर 2 गुना हो जाएगा। 4 है तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओ सॉरी 8 होगा ना, हाँ 2 गुना होगा तो 4 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 था, 1 से 8 हुआ। हाँ, तो 1 से जो 8 हुआ तो कितना गुना लग गया आपको, मतलब टाइम कितना लग गया। देखिए 5 साल 5 साल 5 साल, कितना साल, 15 साल। तो ये 15 साल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सोचिए, आप लोग जैसे बैंक में मान लीजिए 5,000 आप जमा करेंगे तो 5 साल बाद डबल हो जाएगा तो कितना होगा, बोलिए कोई। 5,000 आप जमा करते हैं बैंक में, 5 साल बाद डबल हो जाएगा बोलेंगे तो कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। फिर उसका 5 साल बाद कितना हो जाएगा, फिर उसके 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 होगा ना, तो समझ में आ रहा ना। तो टाइम वैसे ही रहेगा, 5-5 साल का ही रहेगा, लेकिन 2 गुना एक बार जब हो गया तो आगे का 5 साल फिर 2 गुना होगा, फिर आगे का 5 साल फिर 2 गुना होगा। ये सीआई में होता है। ठीक है, लेकिन एसआई में वही चीज़ अगर हम लोग सिंपल जाते हैं तो हम लोग को कितना साल लग जाता है, 35 साल। लेकिन वही क्वेश्चन अगर सीआई में हम लोग बनाते हैं तो 15 साल में हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन बनाइए आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। वह धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। वह धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। चलिए, ममता का आंसर आ गया 4,500। अभिरा का भी का, हाँ ठीक। संध्या 9 लिख रही है, कितना गुना हो जाएगा ये नहीं बोला है, कितना हो जाएगा वो रुपया के बारे में। हाँ ठीक है, 4,500 सबका आ रहा, बहुत अच्छा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए P इक्वल टू हम लोग को तो शुरू में दे दिया है, कितना दिया P, 500 रुपया ना, तो ये 500 रुपया P। तो यहाँ पर जो है 3 साल में, तो यहाँ पर 3 इयर्स, तो 3 साल में कितना हो जाता है, 3 गुना। तो 500 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, आपको 1500 मिलेगा। फिर आगे 3 साल फिर जमा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, फिर 3 गुना ही मिलेगा। तो 3 गुना मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 4,500 हो जाएगा। तो टोटल कितना साल हो गया, 6 साल हो गया। देखिए टोटल 6 साल हो गया, तो 6 साल में आपको कितना मिला, 4,500 मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग हाँ करते हैं। 3 का ए देखिए, 3 का है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपया हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ध्यान दीजिएगा, किसी धन पर, कोई धन है, P इक्वल टू आपको नहीं मालूम है, हाँ T इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज देखिए 800। इधर हम लिख दे रहे हैं SI इक्वल टू 800, फिर बोलता है 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज है, कितना है, 820। ये CI इक्वल टू 820। अब देखिए SI को 2
साल में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 साल का है। तो 1 साल में कितना होगा SI बोलिए? 400 हो जाएगा, 1 साल में 400। दूसरा साल में भी 400, 400 400 800, है ना। SI तो बराबर होता है प्रत्येक साल, ठीक है। अब CI को 2 साल में बांटेंगे, देखिए तो SI जो पहला साल जितना रहता है ना, CI भी पहला साल उतना ही होता है। तो ये भी 400 ही हो जाएगा, पहला साल सेम होता है, ठीक है। दूसरा साल कितना होगा CI? 400 ही होगा, प्लस यहाँ पर देखिए 820 है, 20 एक्स्ट्रा है तो 20 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज लगता है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस नो बोलेंगे? ठीक। तो ये 20 आया कहाँ से हम लोग का? देखिए ये 20 आया कहाँ से? 400 से आया ना। तो 20 आया कहाँ से? 400 से आया है। तो प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर देंगे। तो ये 20 से काट दीजिए इसको, है ना। 20 दूना 40 यानी कि 20 ही होगा, 20 बचे तो यानी कि कितना हो जाएगा हम लोग का आंसर? 5% हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका सेकेंड क्वेश्चन बनाइए आप लोग। किसी राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपया है, वार्षिक दर क्या है? ज्योति का आया 10%, इला 10%, ममता 10%, संगीता 10%, ठीक है। चलिए सबका 10% आ रहा है, ठीक। चलिए बनाते हैं इसको। किसी राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपया है, वार्षिक दर क्या है? तो वैसे ही करेंगे। P इक्वल टू आपको नहीं मालूम, T इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 2 इयर्स, है ना। और इधर देखिए हम लोग का SI दिया हुआ कितना? 600, और CI दिया हुआ कितना? 630। तो पहला साल का SI कितना हो जाएगा बोलिए? 300। दूसरा साल भी ये हो जाएगा 300। यहाँ पर पहला साल SI और पहला साल CI बराबर होता है, तो ये भी 300 होगा। 300 के नीचे 300 ही रहेगा, एक्स्ट्रा जो बच गया यहाँ पर होगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज लगता है। तो 30 आया कहाँ से? 300 से। प्रतिशत निकालना है गुना 100, ठीक है। ये 0 0 काट दीजिए, 3 से ये कटेगा तो 10, तो आंसर हो जाएगा कितना? 10%, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए हम आप लोगों को पूछते हैं P कितना होगा, तो आप लोग के कैसे बताएंगे P कितना होगा? मान लीजिए वार्षिक दर के जगह आपको बोलता मूलधन क्या है, तो मूलधन कितना होता? कोई बताएंगे? ठीक है, देखिए हम बता दे रहे हैं कैसे आता है मूलधन। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 1 साल में 300 हम लोग का ब्याज आया ना, CI में पहला साल या SI में। तो 300 कहाँ से आता है? मूलधन से आता है ना। ये जो 300 कहाँ से आता है? मूलधन से आता है। तो मूलधन नहीं मालूम है, तो मूलधन का 10% किए हैं तब तो 300 आया। हम लोग तो आर तो निकाल लिए, है ना। तो मूलधन का 10% करने से 300 आता है। तो मूलधन P है, P का 10% कीजिएगा। तो P का 10% जैसे ही करेंगे तो कितना आना चाहिए? 300 आना चाहिए। तो P इक्वल टू कितना होगा तब? 3000। ये एक्स्ट्रा था, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? और एक बार ना ये, हाँ ठीक है। P वाला तो
तो हम क्या बोले हैं, यहाँ जो 300 है ना पहला साल CI का, ये 300 आता है मूलधन का कुछ परसेंट रहता है, तो मूलधन का कितना परसेंट, 10%। 10% तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसीलिए P का 10% करने से कितना आना चाहिए, 300। तो इधर लिख दिया, देखिए P का 10% इक्वल टू 300, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। हाँ चलिए आगे और क्लियर करा देंगे इस सबको। टाइप 4 देखिए, 4 का A, देखिए किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया, ध्यान से पढ़िएगा, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपया हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इसमें भी आपको आर ही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए P इक्वल टू नहीं मालूम है आपको, है ना, ठीक है, नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, T इक्वल टू भी नहीं मालूम, लेकिन दूसरे वर्ष का बोला है। हाँ तो यहाँ पर देखिए इधर हम लोग लिखते हैं SI लिखेंगे, इधर CI लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर पहला साल दूसरा साल, पहला साल दूसरा साल। तो SI जो होगा पहला साल कितना होगा बोलिए, 200 होगा। हाँ 400 होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए हाँ यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, देखिए किसी धन का दूसरे वर्ष का बोला है। हाँ यहाँ पर अगर बोलते रहता 2 वर्ष का बोलता, 2 वर्ष का बोलता ना तो 400, 2 वर्ष का अगर 400 बोलता तो हम लोग का 200 200 करके डिवाइड कर देते हैं। ये सिर्फ दूसरे साल के बारे में बोला है, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा बोले थे। तो दूसरे साल का पहले दिया हुआ 400, तो दूसरा साल अगर SI 400 मिला है तो पहला साल भी कितना मिलेगा आपको, 400 ही मिलेगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर ये 400 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 400, ये तो जानते हैं। उसके बाद आप लोग इधर हो जाएगा 50, तो 50 आया कहाँ से, 400 से। 50 आया कहाँ से, 400 से। प्रतिशत निकालना है, गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 काट दीजिएगा, ये 25/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 12.5% आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, ऐसे ही कीजिए। टाइप 4 का B, देखिए कहीं से थोड़ा साउंड आ रहा है, थोड़ा सा ये कीजिए। किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपया तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 300 रुपया है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपया तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 300 रुपया है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। चलिए फटाफट आंसर आ रहा है। निषाद का आ गया, अक्षय का आया, इला आया, ममता आया, गौरव, ज्योति, ठीक है, जय श्री, चलिए सबका आंसर आ गया। तपन, अवीरा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं, सबका आंसर आ रहा है। चलिए, किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, है ना, तो यहाँ पर एक तरफ लिख देते हैं SI हम लोग, दूसरा तरफ लिखते हैं CI। तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, तो दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का यहाँ पर कितना हो जाएगा 250, तो पहला साल भी कितना होगा 250 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 250, CI में भी 250 प्लस यहाँ पर 300 है, तो ये एक्स्ट्रा कितना है 50 है, तो 50 आया कहाँ से 250 से। प्रतिशत निकाल लिएगा, गुना 100 हो जाएगा। ये 0 0 पहले काट दीजिए, 25 चौके 100 हो गया और 5 चौके 20 यानी कि 20% आप सभी लोगों का आया था। ठीक है, चलिए टाइप 5, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान दीजिए, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 249.60 है ना, और साधारण ब्याज दिया हुआ है 24
जीरो है वह धन क्या है, अभी आपको निकालना है मूलधन P इक्वल टू आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P आपको तो नहीं दिया है, इसी को तो निकालना है, और T इक्वल टू कितना 2 साल। हाँ, 2 साल का SI और CI दोनों तरफ लिख दे रहे हैं हम, एक तरफ लिखते हैं SI, दूसरा तरफ लिखते हैं CI। तो SI कितना है 240 है, और CI कितना है 249.60 है ये। तो SI जो होगा पहला साल में कितना हो जाएगा बोलिए, पहला साल का SI कितना होगा 120 हाँ 120 हो जाएगा, वेरी गुड 120। CI पहला साल कितना होगा, 120 होगा। क्यों होगा 120, पहला साल बराबर। हाँ SI और CI पहला साल सेम मिलता है। हाँ ठीक, अब देखिए दूसरा साल भी 120 ही होगा, प्लस 120 का जो एक्स्ट्रा मिलेगा आपको यहाँ पर होगा, तो वो कितना होगा यहीं पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, देखिए दिखेगा, तो कितना हो जाएगा ये 9.60। अब बोलिए ये 9.60 आता कहाँ से है, 120 से आता है, और 120 आता कहाँ से है P से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे, देखिए इधर 100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12×8 = 8% ना। तो यहाँ पर तो हम लोग R निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोग को P पूछा है, तो P अभी ये बताए थे एक बार पिछले बार, कभी कभी P पूछता है बोल के, तो यहाँ पर पूछ दिया। देखिए तो P का 8% करेंगे तो कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, 8 से काट दीजिए, ये 15×8 = 120 होता है। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा तब 1500 हो जाएगा, P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बना लेंगे। ठीक, चलिए बनाइए, अभी बहुत धीरे से बोले जी सर, आप लोग थोड़ा स्पीड बनाइए। किसी धन का दूसरा वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, दूसरा वर्ष का साधारण ब्याज 650 रुपया तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 780 रुपया है, वह धनराशि क्या है। आपको धनराशि निकालना है, P निकालना है। चलिए 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 जल्दी फटाफट कीजिए। कम से कम 1-2 जन का भी आंसर देखेंगे, बहुत कोई जुड़े हुए हैं। चलिए 3250 निषाद का आया, 3250। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं उतना। 3250 अक्षय का भी आया है, मतलब सही जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बहुत कोई थोड़ा सा स्लो हो जा रहे हैं। ठीक है, अभी आ रहा है, सबका आ रहा है। अक्षय, गौरव आ गया, ममता का आ गया। ठीक है, सबका सेम आ रहा है आंसर। चलिए तो इसको क्या जाए, यहाँ पर देखिए एक तरफ लिखते हैं SI, दूसरा तरफ लिखते हैं CI। SI CI से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आपको एग्ज़ाम में, थोड़ा सा खाली अलग अलग होगा, ध्यान दीजिए आप लोग, ये बनते जाएगा। तो SI जो दिया हुआ है, देखिए दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बोला है ना, दूसरे वर्ष का बोला है, तो दूसरे वर्ष का बैठा देंगे हम लोग। तो दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा यहाँ पर 650, तो पहला साल का भी कितना होगा वही 650 ही होगा। CI भी पहला साल का 650, दूसरा साल का होगा 650 प्लस ये देखिए 780 है ना, तो कितना ज़्यादा है 80 होने से 130, तो ये 130 ज़्यादा है। तो 130 आया कहाँ से 650 से आया, तो ये 650 से आया। प्रतिशत निकालना है, गुना 100, ये 13×5 होता है ना 65, और 5 से इसको काट दीजिए, तो कितना परसेंट हो गया 20%। अब आपको P निकालना है, तो P नहीं मालूम, तो P को P ही रहने दिए। इसका 20% करने से कितना होना चाहिए बोला था 650 ना। हाँ, तो इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा तब
65 गुना 5, ये हो जाएगा 5 पचे 25, 6 पचे 30 और 2 32, 3250 जो कि आप लोगों का आया हुआ था, बिल्कुल सही था। बाद में बहुत कोई आंसर दिए हैं लेकिन थोड़ा सा लेट होते गया। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6A। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 4500 रुपया तथा 4500 रुपया तथा 6 वर्ष में 13500 रुपया हो जाता है, वह धन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा, अभी जैसे हम लोग पहला एक क्वेश्चन में किए हुए थे हम लोग, 2 गुना जो हो जाता है उस टाइप का, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमेशा आप लोगों को ज़्यादातर ऐसे ही रहेगा। एसआई में भी हम लोग किए थे, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 4500 हो जाता है। तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 4500, ये 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में हो जाएगा 4500 हो जाएगा। ठीक है, यही धन, यही जो पी रहेगा, ठीक है, यही पी जो होगा, अगर मान लीजिए आप जमा करते हैं कितना साल तक? 6 साल तक, 6 साल तक जमा करते हैं तो 13000 कितना हो जाता है? 500 हो जाता है। तो पी कितना है, ये आपको पी निकालना है। देखिए अभी जो शुरू का टाइप में एक चीज़ आप लोगों को बताए थे, पहले जैसे मान लीजिए पी नहीं मालूम तो 1 लिए थे, है ना, फिर यहाँ पर उसका अगर 2 गुना हो जाता है तो 2, फिर 2 गुना जब हो जाता था तो 4 लिए थे ना, है ना। जैसे मान लीजिए यहीं पर 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता तो 1 था तो 2 हो जाता था, 2 था तो 4 होता था, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा तो अगर मान लीजिए ये पी अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये स्टार्टिंग का और लास्ट का दोनों को गुना कीजिएगा तो बीच वाला को 2 बार गुना करने के बराबर होगा। मेरा बोलने का मतलब क्या होगा? पहला वाला और लास्ट वाला इक्वल टू 2 गुना 2, जब भी करेंगे तो उतना ही होगा। देखिए 4, इधर भी 4 हो रहा बराबर। यहाँ जैसे आगे जैसे मान लीजिए ट्रेन स्टार्ट हो गया, ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगर मान लीजिए फिर 2 गुना रहता तो 8 रहता, तो यहाँ पर देखिए 8 दूना 16 हो रहा ना, 8 दूना 16 और 4 गुना 4 भी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो उस तरह का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जब हम लोग जाएंगे तो ये इसका कितना गुना है, नहीं तो इसका पी का मान लीजिएगा, हम अभी क्या बोले, पहला वाला गुना लास्ट वाला इक्वल टू बीच का 2 बार। ठीक है, अगर बीच वाला भी नहीं दिया रहेगा, शुरू और लास्ट वाला भी दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमेशा कटने वाला ही रहता है, तो यहाँ पर कितना से कटेगा, ये 45 तिया, और फिर ये 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1500। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख के ही आप कर सकते हैं, क्योंकि 6 साल में अगर 13500 हुआ ना तो 45 से इसका देख लीजिएगा कितना गुना हो रहा है। तो 45 तिया 135 होता है, तो 3 गुना हुआ ना, तो ये 4500 भी किसी का 3 गुना है, तो किसका 3 गुना होगा, 15 का, तो 1500 आंसर होगा। ठीक है।